सायंकालीन वेलायाम इह नाम्नोऽहं श्री रमाकांतनाम नाम्नोऽहं कश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं सपत्नी साभार्यकोऽहं सपुत्रकोऽहं सपरिवारकोऽहं देश सौभाग्य आरोग्य वृद्ध्यर्थम इह जन्म जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम समस्त पाप शमनार्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिवितापोपशमनार्थम सकल दोषोपरिहारार्थम श्री भागवत कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम चरणौ अचल भक्ति प्राप्त्यर्थम मम मनोकामना संसिद्ध्यर्थम अप्राप्त प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम मम मनोकामना संसिद्ध्यर्थम अहम पूजन संकल्पम च करिष्ये वा कार्यस्य ओम च तत्रादो निरुद्धाकार संसिद्ध्यर्थम गौरी गणेश आवाहनम भोजनम श्री मातुंधरा दिव्ये भोजनम बलवाद्यवाहि देवतादीनाम आवाहनम भोजनम श्री दीपक देवतादीनां भोजन सहितेन श्री सूर्यादिनवग्रह मंडल देवतादीनां भोजनम लक्ष्मी नारायण भगवान भोजनम गंगा दिव्य भोजनम श्री शालग्रामादि देवतादीनां भोजनम श्री राधा मुकुंद भगवान भोजनम ब्राह्मणादीनां भोजनम वर्णम अहम करिष्ये वा कारिष्ये ओम जजागृतो दोर्मुदय दैवंत दोषुद्धवति दूरंगमंजुद्रेकां तन्मे मनः संकल्पमस्तु तन्मे मनः हरि संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प परिपूर्णमस्तु। कहा संकल्प मास्टर सिद्धिरस्तु संकल्प परिपूर्ण अस्तु। मस्तक में लगाई थी लय से आरंभिक सृष्टिकर्ता कश्यप है। और कौन नहीं है? हमारा गोत्र कुछ और है, आपने कुछ नहीं नहीं पंडित की बात देखो जो हमारे समझ में हाँ सही है पता ही है अच्छी बात है। गणेश जी एवं भगवती गौरी मैया का अब आप आवाहन नहीं जानते। ओम प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम ओ दंड विघ्न परिखंडन चंड दंडम आखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोजलाभाम सदरत्नवन्मकर कुंडलहार भूषां दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवती परेशां गम गणपतये नमः गौरी नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्राण प्रतिष्ठापयामि। धरती मैया का अब आप ध्यान करेंगे। ओम आधारभूतां जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तदा आप्यायते कृष्णमलं आधारशक्ति नमः भूमे नमः मेदिने नमो नमः ध्यानं समर्पयामि। दीप देवता के सहित कलश देवता का कलश में गंगा इत्यादि नदियों का सप्त सागरों का चारों वेदों का अब आप आवाहन नहीं जानते। ओम भोधिपदेव रूपस्तुम कर्म साक्षी हे विघ्नकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव कर्म साक्षिणे प्रकाश स्वरूपिणे दिव्योत्सवे नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निर्दोषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः गंगाद्यावाहि देवताभ्यो नमो नमः। श्री सूर्यादिनवग्रह मंडल देवताओं का अब आप आवाहन देख सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। भगवते श्री सूर्यादेव नमो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे चतुष्माणि समर्पयामि पूजयामि। नवग्रह की विधि पर चौपन देवी। गंगा मैया का ध्यान करेंगे। ओम पापपहारी दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहाविदारी झनकारी कारी हरिपाद रुद्रोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। पापापहारिणी गंगा देवी नमो नमः। ध्याय ध्यान समर्पयामि गंगा मैया के पास। पंडित जी प्रधान है का पंडित जी नहीं कहा देख लिया। 1-1:30 बजे बेशक कूट कर गया, लेकिन ये कारण बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर सुदयास् पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। अब आप सालग्राम भगवान के सहित राधा मुकुंद भगवान का ध्यान करेंगे। लड्डू गोपाल का नाम लाओ ना। लावा लावा लेके आओ जल्दी से। ओम हरि ओम। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ता सस्रोतसः सरस्वती पंचधासो देशे भवत्सरित पंचामृतं पयामृतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। मास्टर करिए निकाला जब देर को तो लेगा हाँ ये रहा ना ये भी एक बस 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 हाँ मुझे ना है हाँ ठीक है साथ में पूरा नहीं ओके वो नहीं पूछ ले उड़ानी को पूछ ले। ओम वरहा बीजं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुः धरसुदयाः स्फूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुखधर्मणं प्राविशदगीतिकीर्तिः। संदेश्वरी करना। हाँ कायत रहे। चलिए डिस्टर्ब करते पंडित ना मेरे ऊपर जो आक्षेप कर दिया तो दिखदा बदल बैठी कुछ ना खोपड़ी सही कह दे फटिया हमारो खोपड़ी संकट है हमारो खोपड़ी सही होता है। ओम हरि ओम ओम युवा सुवासा परवीते यागात् सुप्रियान् भवति जायमानः तम धीरासः कवयोनन्त स्वादयो मनसा देवयन्तः शीतवातो संत्राणं लज्जाया रक्षणं पर एक ही सूत्र है। ओम युवा सुवासा परवीते यागात् सुप्रियान् भवति जायमानः तम धीरासः कवयोनन्त स्वादयो मनसा देवयन्तः शीतवातो संत्राणं लज्जाया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रं मता शान्तिं प्रयक्षमे लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रं वस्त्रं भोजनं जलं निवेदयामि। तब चंदनं चंदनं लेपनं समर्पयामि। अम्मा हो जो कोसम घोड़िया चढ़ामि त्वं गंधर्वा दुर्गम जलतों बृहस्पतित्वं उपदेशं राजा भगवान समाधिमुच्यते श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमरोहरं
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यत्वाम् ओम श्री सती लक्ष्मी स्पत्न्यावाहो रात्रे पार्श्वे उत्तराणि रूपं वसुं जातं महेश्वरं खाणा मम खाणा सर्वलोकं महि खाणा। ओम हरि राम के नाम लगे तुम लगा दे फिर तुम लगा दे जहाँ ना पहुँचे तहाँ तू लगा ना ले भाई सुन। ओम यवाश्मे वाखाश्मे तिलाश्मे दुर्गाश्मे खलवश्मे त्रिंगवश्मे रवश्मे श्यामाकाश्मे नीवाराश्मे गोधूमाश्मे सूराश्मे जिंदवंताम माश्मे इतना फूल करिए चढ़ा दे। ओम वही बुद्धि आ गया हाँ ओम हरि ओम ओम हरि प्रतिमोदधम पुष्पति सुमरिय स्वाय सुत्री भवारि स्वाहा माल्यादि सुगंधि मालत्यादि वयपो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यत्वं कुर्यात्। पुष्पं पुष्पमाल्यां च अर्पयामि। सिंदूर कहाँ है? वयं वयं ध्रुवा महादेवानां शुभहितमकं ससितमं पवित्रं विष्णुं देवहूतमं वनस्पतिर्षूतभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यत्वां धूपम् आग्रापयामि तव प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। कबोल का ये सनाय नोचक चाहिए ना कि जय लड़का हुई है इस शास्त्र वर्णित बात है पत्ती नोचक चाहिए और एक मोर ना रुकता है ना तो जितना लड़कियां रही है सब खत्म हो जाएगी। या है मंजरी अलग आए मंजरी शिव का चढ़ाता है मंजरी तोड़ सकती है लेकिन अब जैसे यह है का सोचा ऐसे तोड़ ले सिंदूर चढ़ावा उनका दे चढ़ाओ नहीं के है धारा बा अब जे आए ते ही लेके आए चलो मैं तुम डारा सीधो लेके आई है अरे बच्चे का आओ नुकसान न करे। अच्छा अच्छा हम करना तो ओम सिंधोर व्राधुन शोभनासो वातपुण्यः पत्यन्त्यः वाजसधारार्थोर्वाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्विभेपिनुमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्धनं सुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यत्वां सिन्दूराभरणं निवेदयामि। सबके लगाई के मांगे में लगाई लेंगे। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुः प्राण सुखाद जायत भक्त्यादि गुणरेक्षामि देवाय परमात्मने द्राव्याम निर्यात घोरादिपद्यजन नमोस्तुते।
एक सौ चीज का दर्द ओम याहा फनिर्जा फला पुष्पायास पुष्पणि हि विष्णु विष्णुतास्तानो मंचंतो गुंहसः द्विपीसिना। अच्छा दूठी तनु कहाँ है? इसे 5 बार जैसे घेरा जा रहा है। ओम हरि ओम तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। स्वाहा ओम सर्वदाखंड खाद्यानि दृश्यगतां च आहारमुक्तिपुत्रं च नैवेद्यं प्रतिगृह्य त्वां नैवेद्यं निवेदयामि। ओम लवंग कनिको जलम बहुलनागवल्लीदलम सजाति फल कोमलम सघन सार पूगी फलम सुधामधुरिमाकुलं रत्नपात्र स्थितम ग्रहाण मुख पंकजे स्फुटमं तांबूलकम मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्ति कलता पुरात कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरी मविरुतम। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं तहादा शांतिं प्रयच्छ मे कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां निवेदयामि। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम यदत्तं यद्वरादानं यद्पूर्तं या सदक्षिणा तदग्निर्विस्कर्मणा स्वरदेवेषु मोदधत। मास्टर भाई ने भगवान ठाकुर जी का कुछ विशेष दक्षिणा। ओम यदस्तं यद्वरादानं ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलं ताता शांतिं प्रयच्छ मे कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां निवेदयामि। श्री परमात्मने नमो नमः। अरे आगे बैठ जाए बिछावा जहाँ बैठे बिछाए थे जहाँ पर क्यों पहुँचे उन पाए सही बात है। सवेरे 5 दिन आपकी मलाई ध्यान में काटनी है। बोला रक्ष रक्ष। अरे सब लगेगा।
बोला रक्ष 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 रक्ष, बोल है ना। गणाध्यक्ष रक्ष, त्रैलोक रक्षक, भक्तानाम अभयंकर्ता, त्राता भो भवार्णवाद, द्वयमातुः कृपा सिंधो, खाणमातुः अग्रज प्रभो, वरदस्तुम वरम देहि, वांछितम वांछितार्थद, अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु सफलोस्तु प्रसन्नोस्तु सदा मम। गणेशाम्बिकाभ्यां विशेषार्घ्यं समर्पयामि। एक अपनी पढ़ दे। प्रार्थनां कर्तव्याः। हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करेंगे। जिन जिन देवी देवताओं का आपने पूजन किया है उनसे आप प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे द्वारा किया गया पूजन आपको प्राप्त हो, फलस्वरूप मेरा जीवन मंगलमय हो, इस भावना के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवी देवेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सोनकादयः पप्रच्छन्या सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिष तीर्थ में 88,000 ऋषिवृंद एकत्र होकर के परस्पर आपस में विचार कर रहे थे कि महाराज कराल कलयुग निकट आ रहा है। कलयुग का यह केवल इस युग की यही प्रधानता है, लोग वामपंथी हो जाएंगे। और जब जब वह समय आवे कि वामपंथी व्यक्ति भगा जा रहा है तो समझ लीजिए कलिकाल का वह प्रभाव उसके ऊपर बहुत तगड़े से, बहुत बड़े पैमाने पर है। अतः उस दुख से लोगों को बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास, यही सब आपस में तृणा कर रहे थे। उसी समय व्यास जी महाराज जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी महाराज जी पधारे। तो श्री सूत जी महाराज जी जब पधारे तो शौनकादि ऋषि, जबकि वो देखिए वृद्ध दो प्रकार के हैं, एक आयु वृद्ध एक ज्ञान वृद्ध, दो ही नहीं 3 प्रकार के हैं। आयु वृद्ध, बल वृद्ध और ज्ञान वृद्ध, 3 प्रकार के वृद्ध हैं हमारे सनातन में। आयु वृद्ध का यह मतलब है कोई वयोवृद्ध हो जो डंडे लेकर के चलता हो। और ज्ञान वृद्ध का यह मतलब है कि जो प्रकांड विद्वान हो उसे भी वृद्ध कहा गया है। तभी तो लोग कहते हैं बाबा जी आइए, बाबा जी प्रणाम। वो चाहे जितनी उम्र का ही क्यों ना हो वो तुरंत प्रणाम करते हैं। आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और बल वृद्ध, जैसे अधिक बलिष्ठ हो जाए, बलशाली हो जाए तो वह भी वृद्ध है। आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और बल वृद्ध, 3 प्रकार के वृद्ध है। तो ये है तो युवा, एकदम काला काला बाल है महाराज श्री सूत जी महाराज जी का, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान महाद्य चंद्रमा, जैसे चंद्रमा की किरणें लोगों को सुख पहुंचाती हैं, वैसे उसी प्रकार से इनका ज्ञान भी लोगों को सुख पहुंचाता है सूत जी महाराज जी का। तो ज्यों ही पहुंचे सूत जी महाराज जी खड़े हो गए, ऋषिगण साष्टांग दंडवत लगाया, प्रणाम किया। अच्छा, खड़े होने का क्या आशय है? केवल यही इतना आशय है कि मैंने आपका अभिवादन किया। प्रणामो दुख समरस्तम तम नमामि हरिं परम। प्रणाम करने से आयु, बल और ज्ञान, धन की
इन सबकी वृद्धि होती है प्रणाम की बदौलत। पर लेकिन कपाट प्रणाम निष्कपट भाव होना चाहिए। पर लेकिन इस कलिकाल में तो प्रणाम में भी कपट भरा पड़ा हुआ है। ज्यादातर कोई पड़ोसी अगर बेच रहा है कि तो तीनों मीटिंग उससे प्रणाम करेंगे, भैया राम राम, भैया राम राम, राम राम, क्या बात है। तो प्रणाम कपट युक्त नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रणाम का लोग अर्थ ही नहीं जानते हैं। भाई सल्फाक्स की दवा किस लिए बनी है कि ताकि गेहूं धान इत्यादि चावल इत्यादि में रोग न लगे, कीड़े न लगे, इसीलिए तो बना हुआ है। तो उसी प्रकार से प्रणाम कल्याणार्थ का हेतु है, लेकिन उसे लोग अन्यत्र प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। प्रणाम करने से दुख का उन्मूलन होता है। प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात अपने दुख वेदनाओं को कहा। प्रणाम दो प्रकार का है, अष्टांग प्रणाम, दंड के समान लेट जाइए, और ना हो सके तो पंचांग प्रणाम, पांचों अंगों को जोड़ करके ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। वो भी प्रणाम है। चरण स्पर्श वो प्रणाम है। जिनके जीवन में महाराज प्रणाम आ गया, किसी भी काल में उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, बेशक उसकी योग्यता पात्रता कम हो, कभी भी अभाव नहीं रहेगा। हम इसे मानते हैं कि हमारे सभी न जानता मास्टर आपसे बताते नान भरिक रही तो एक दिन मुल्ला जी जात रहा है तो उनका कहीं जब जाए लगे दादा पलागी जब जाए लगे तब दादा पलागी अच्छा ही जी वो हारो जात रहा है, यादव जात रहा है, बढ़ई जात रहा है, दादा पलागी। प्रणाम के बदौलत महाराज जितना एक मास्टर का वेतन है उतना वर्तमान में हमारा वेतन है प्रत्येक माह ऐसे दे देते हैं, चाहे जैसे। क्या मैंने पीएचडी नहीं किया है, डॉक्टर नहीं किया, डॉक्टरी नहीं पढ़ाई की है, पर लेकिन परमात्मा की कृपा हम पर हुई, हम इसे मानते हैं। प्रणाम का ही प्रभाव है। तो प्रणाम सबके जीवन में अति आवश्यक है। प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात तब अपने दुख वेदनाओं को प्यारे व्यक्त किया। कहा कि महाराज हम लोग शोक सागर में डूबे थे, आपने आपका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान पदार्पण किया है, यह प्रसन्नता का विषय है। हे भगवान, हम लोग मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं, आपने नौका सदृश हम लोगों का भगवान पदार्पण उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। हे भगवान, इसी सोच में निमग्न हम सभी दुखित रह रहे थे। मैं देख रहा हूं इस कलिकाल में इतना घमासान मचा हुआ है, द्वंद्व फैला हुआ है कि जिसका वर्णन इस वाणी से नहीं हो सकता है। कहते हैं भगवंत कथा न रुचि गिजिन है, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। लोगों को भगवान की कथा रुचिकर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कल उनके सिर पर मडरा रहा महाराज बैठ गया है। मालूम है पंडिताइन 8 बेर कहा थी कि भाई अब की सत्र न जा पाए, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में जैसे कथा संयोग पावा जाता है तैसे भागवत कथा टेल बैठा था। नव्वद सुन पावत यहाँ ना सुन पावत है। मास्टर सही चीज तुमसे बतावत है, हाथ पाँव में रंग लगावत है, इसे तरस जाएगी भैया। कई वर्षों व्यतीत हो गया, ग्रंथि बंधन हमारा कई वर्षों हो गया। सत्य बात हम बता रहे हैं। बड़े भाग्य से प्यारे भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है मनुष्य को। धर्म की किस प्रकार कहते हैं, धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी। हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार से वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके कहिए। आर्तभाव से निवेदन किया। एक बात है, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और हम आपके मुख पर प्रशंसा कर रहे हैं कि और आपका तो जोन करते ही ज्यादा मात्रा मास्टरनी कह देते हैं। यही है कथा का निवेदन, ये नहीं कि कथा हो जाए।
पता नहीं कहाँ से नारायण की इच्छा हुई, तभी तो इनके मन में आया ऐसी भावना। हे भगवान, व्रत अथवा तब करके जिस प्रकार से वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके कहिए। अतियारति पूछो मुनिराय, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। जो कथा हम और आप सुन रहे हैं यही प्यारी कथा श्री पार्वती जी बाबा शिव जी से भी पूछी हुई थी। बाबा आप मुझे कथा सुनाइए, और दाम्पत्य जीवन तभी सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा, दृढ़ होगा जब हमारे और आपके जीवन में कथा जब आएगी तभी, अन्यथा नहीं हो सकता है। हम भागवत कथा जो आपन बात बताओ तो ये ग्रामीणांचल में हम कथा बोल रहे हैं, तो भागवत कथा हम पहले पंडिताइन को सुनाए के राम कथा भागवत शिव महापुराण, तो का बाहरीन जाए के लॉन्च करी थी, कहो ये पर तो सिग्नेचर कर ले तू तोड़ के, तो आनंद आ गया, तो नाच फिर का पता फंस जाई, क्यों हमका बताओ वाला रहे कि महाराज यहाँ गड़बड़ाता है वहाँ गड़बड़ाता है, हो दिया सब महाराज हाँ वाह 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 सब पूछ रही महाराज बहुत बढ़िया गावा दिया, ये केवल प्रशंसा करिए, बाकी कथा क्यों प्रशंसा न करिए कि वक्तव्य आपका दिव्य है। भवानी जी ने बाबा शिव जी से प्रार्थना किया था, हे बाबा आप वही कथा कहिए हम लोगों के समक्ष जिससे हम लोगों के दुख का उन्मूलन हो जाए, दुख मेरा दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। हे परोपकारी सोनकारी सो। इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझसे पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, कथा है क्या मास्टर? कथा समस्त प्रकार की व्यथाओं का उन्मूलन विनष्ट कर देने वाली ये औषधि है, औषधि है महाराज समस्त प्रकार। एक बात और है, आप अपने घर में चूल्हे पर आप रख दो बटलोही में दाल और दाल जल जाए तो जब तक आप घर पर रहोगी तब तक तो मेरी 2 किलो दाल जल गई, और जो ही वही दाल फोड़ करके आप कथा में आ जाओगी तो यही कहे वो जो दाल का टेंशन है, हेडक है, वो सब महाराज दूर हो जाएगा। फिर भगवान की कथा समझ में आने लगेगी। ये कथा का प्रभाव है। कथा है क्या? क्या है कथा? प्यारे सिंघनी का दूध है। तभी पूर्व समय में ऋषिगण दीर्घकालीन तक जीवित रहते थे कथा सुनकर के। वस्तुतः सिंघनी का दूध है। अच्छा सिंघनी का दूध कैसे निकाला जा सकता है? पात्र भी मास्टर होना चाहिए। अगर पदार्थ है तो पात्र भी होना चाहिए। पात्र बाल्टी में अगर दूध रखना है तो बाल्टी अगर फूटी रहेगी महाराज, जितना आप निकालोगे भैंस गाय से सारा का सारा सब बहता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए पात्र भी होना अति आवश्यक है। पदार्थ के साथ साथ पात्र भी होना अति आवश्यक है। तो पात्र जब हम भी देखते हैं तभी हमारी भी अपनी जिज्ञासाएं करती है कि कथा को प्रवाहित किया जाए। सिंघनी का दूध है। सिंघनी का दूध बराबर संत लोग पात्र है और भगवान के मुख से निकली हुई कथा को दोहन करते हैं। और पात्र यजमान को बना करके उसके यजमान के कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय रूपी भवन, हृदय रूपी पात्र में भर देते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से कथा का यह भाव है। कहते हैं कि संध्या बंधन करने का समय हो चला है। संध्या बंधन करने के पश्चात में श्री भगवान ने जिस प्रकार का उत्तर देवर्षि नारद जी के समक्ष कथन किया था, उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। संध्या बंधन से निवृत्त होकर के सब लोग श्री सूत जी महाराज जी के समक्ष एकत्रित हुए और तब चित होकर के भगवान की कथा को सुनने लगे। कहते हैं एक बार देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए इस मृत लोक में आए महाराज। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरिगुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। देवर्षि नारद जी आए और यहाँ पर देख रहे हैं बहू सासू की पिटाई कर रहे हैं। और तो और एक घर के पास और गए तो सासू माँ बहू की पिटाई कर रही है और बेटा पिता को पीट रहा है। एक स्थान पर और आगे बढ़े तो पिता बेटा को पीट रहा है। ये क्या हो रहा है? बाबा सोचने लगे
अपने मन में हो क्या रहा है इस जगत में? जिस जगदीश ने इस जगत के प्रपंचों को बनाया, जगत को बनाया, ये कर क्या रहे हैं जगत वाले प्राणी? यही सब अपने मन में सोच रहे हैं कि उनका दुख कैसे दूर हो। यही मन में सोचते हुए, अच्छा ये ऐसी मानसिकताएं कब बनती हैं? मैं सत्य बात में बता रहा हूं, जब हमसे और आपसे कथा प्यारे दूर भागी जाएगी, तब हमारे और आपके जीवन में ऐसी संकीर्ण मानसिकताएं सिर में आकर के मंडरा करके बैठ जाएगी और कभी भी निकलने का नाम नहीं लेगी। जब संयोग गति परमात्मा की इच्छा होगी तभी निकलने का नाम लेंगी, अन्यथा वो निकलने का नाम ही नहीं लेंगी। देवर्षि नारद जी गए भगवान नारायण के पास। आइए आइए देवर्षि नारद जी, कैसे आपका आगमन हुआ वैकुंठ लोक में? आप क्या चाहते हो? कैसे आपका आगमन हुआ? सुस्वागतम, स्वागत किए। कहा भगवान मैं इस समय मैं मृत्यु लोक से मैं आ रहा हूँ, वहां पर जितने भी मनुष्य हैं नेकानेक प्रकार के क्लेशों से क्लेशित हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने पापों का भगवान प्रायश्चित कर रहे हैं। उनका दुख कैसे दूर हो, यही मन में सोच रहे हैं। और उनके दुख को मैं जब देखा तो मैं बाबा भगवान अकुला सा गया, व्याकुल सा हो गया। भय विकल खग मृग यही भांति अपर कथा कैसे कही जाती। जिस प्रकार से घने वन में जब आग लग जाती है तो पशु पक्षी सब पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भागता हुआ आया। जगत में आग लगी हुई है, संसार में आग लगी हुई है, उस आग को कौन भगवान बुझाएगा? तो कहते हैं उस आग को और कोई नहीं बुझाएगा, उस आग को केवल संत महात्मा बुझाएंगे और कोई नहीं बुझाएगा। कथाकार लोग बुझाएंगे, जो ब्राह्मण देवता कथा को प्रवाहित करते हैं वही लोग बुझाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि एक छोटा सा मैं उपाय आपसे मैं कह रहा हूं देवर्षि, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूं। एक बात है बाबा, कहीं हाँ बोले, हाँ भगवान बताओ क्या बात है? तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मुझे सब कोई प्रिय है, सूकर कुकर सांप बिच्छू सब कोई प्रिय है, पर लेकिन 84 लक्ष योनियां है, पर लेकिन उस योनि में आपको भगवान कौन प्रिय है? मुझे मानव योनि बहुत प्रिय है, मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कथा को सुनते हैं। अच्छा एक बात है, भगवान ऐसे कृपालु है, मानव के ऊपर इतना स्नेह करते हैं, तो क्या मनुष्यों का धर्म नहीं है? मनुष्यों का भी धर्म बनता है कि मैं उनकी कल कीर्ति का मैं गुणानुवाद और न हो सके तो साल भर में अवश्य करना चाहिए, साल भर में अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए भगवान मानव योनि न दे, कुकराद सुकराद की योनि दे दे, तो रात्रि बेला में होका हुआ कुकर गया, होका हुआ मऊ कर भागो का मऊ कर गाँव में। ये भगवान की कृपालुता है, मानव योनि दी। एक छोटा सा मैं उपाय आपसे मैं कह रहा हूँ, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण हो जाएगा। वह उपाय क्या है? सत्यनारायण स्वामी का व्रत अथवा पूजन जो मनुष्य करेगा वह दुख से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान इसमें लगता क्या है? केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा, सब कुछ एकत्र करके भगवान को समर्पण करना चाहिए, भोग लगानी चाहिए। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण शुल्को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तनाद सब प्यारे भगवान के समक्ष करना चाहिए। जब अपने घर लोग जाने लगे तो श्री सत्यनारायण स्वामी के नाम का स्मरण करते जाएं, स्मरण करते जाएं और बंधुजनों के साथ भगवान की कथा को सुनना चाहिए तर्चित होकर के। जब ब्राह्मण देवता अपने घर जाने लगे तो उनको उचित मात्रा में दक्षिणा दे करके मीठे मीठे शब्दों के साथ उनकी विदाई करना चाहिए। जय जय श्री विष्णु पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय रविंद्रावन बिहारी लाल की जय।